नमस्कार दोस्तों। और कुन्नी मानते हैं ना, वो बच्ची की तरह मेरे पास खिसक आई। दरअसल मैं टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी नहीं पोस्ट करती ना, उसकी बात पर हम दोनों के साथ साथ बगल में बैठे एक वृद्ध दंपति भी खिलखिलाकर हंस दिए। माहौल में बसंत घुल रहा था। कहानी खत्म करते ही मन भारी हो गया। मैंने ट्रेन की व्यर्थ के एक कोने में फोन रखकर आंसू पोंछे और चिंतन में डूब गई। क्या उम्र ही होगी इस लेखिका की? मुश्किल से 35-40 की होगी। प्रिय वंदना जी, और कितने दुख झेले हैं लिए हैं बेचारी ने। मायके की गरीबी, निर्दयी ससुराल वाले और तुच्छ मानसिकता के ग्रस्त पति जो उनके कहीं आने जाने नहीं देता। खुद इतना दर्द झेला है, वही कहानियों में उलेट देती है और हम पाठक भी उस दर्द को महसूस करके रो पड़ते हैं। मेरे आसपास नजर दौड़ाई। सुबह के 7 बजे थे, तब भी सारी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रेंगते हुए किसी स्टेशन पर झटके से रुक गई। मैंने ठीक नीचे वाली व्यर्थ पर कोई महिला सहयात्री आई थी, जिसका चेहरा मुझे दिख नहीं रहा था, किंतु उनके पति या प्रेमी के चेहरे का फैला चिंता मिश्रित प्रेम बरसन मेरी मुस्कान बढ़ा रही थी। खाना टाइम से खाना, बीपी लो हो जाता है ना, तुम बिजी रहती हो, पता है, मैसेज करते रहना प्लीज़। उसी चिंतित प्रेमी ने जब तीसरी बार ये बात बोली तो मैं कंबल में मुंह छुपाकर हंस दी। शायद नई शादी होगी, लेकिन लड़का भी 35-40 से कम का नहीं लग रहा था। खैर जो भी हो, मैं फिर से मोबाइल निकालकर फेसबुक पर प्रिय वंदना जी का प्रोफाइल देखने लगी और पुरानी कहानियां पढ़कर भावनाओं के सागर में गोते लगाने लगी। ऊपर कोई एक्स्ट्रा तकिया है क्या? मेरी बर्थ थपथपा कर उसी लड़की ने पूछा। मैंने नीचे गर्दन लटका कर एक तकिया बढ़ा दी। वो थैंक्स बोलकर मुस्कुरा दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। कहीं तो देखा है इसको। फिर से नीचे झांका। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सुनिए, आप प्रिया वदा जी है ना? मैं लगभग चिल्लाते हुए बोली। जी हाँ। वो थोड़ा सहपक गई थी। मेरे चिल्लाने के कारण लोग उसी की ओर देखने लगे थे। मैं 65 साल की उम्र में भी एक किशोरी की हड़प्पन से भरी हुई फटफटाट नीचे उतर गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं भावुक हो जा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आपसे इस तरह अचानक मिलना होगा। अरे आप बैठिए ना। उसके व्यर्थ पर फैली पत्रिकाएं हटाते हुए मुझे बैठने की जगह बनाई। मैंने आपको पहचाना नहीं। एक मिनट, आप मिलन जी है ना बनारस से? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। एक भरपूर दृष्टि से उनको देखा। चेहरे पर एक स्थिरता, शांति और बचपने का संगम था और बातों में संजीदगी। उम्र 35-38 से ज़्यादा नहीं होगी। पता है, अभी अभी आपकी कहानी पढ़ी, आपके बारे में ही सोच रही थी, तब से मैंने बात शुरू की। आप तो बहुत ही छोटी है अभी। इस उम्र में इतना गंभीर लेखन कैसे? गंभीरता से उम्र का क्या मतलब नीलन दीदी? और अगर मैं आपको छोटी लग रही हूँ तो आपको हटाकर तुम पर आ जाइए। वो मुस्कुरा दी और मैं भी निरुत्तर हो गई। ये बात बनाने में बहुत तेज है, तभी तो उनको लोग शब्द की जादूगरनी कहते हैं। मैं उससे कुछ तलाश रही थी जो मुझे मिल नहीं रहा था। वो दुख, वो दर्द, वो अतीत, वो दुख भरी छाया। प्रिय वंदा, बनारस जा रही हो आप? मतलब जा रही हो कोई फैमिली फंक्शन? मैंने बात शुरू की। नहीं दीदी, मैं इलाहाबाद में उतर जाऊंगी। एक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस में है मेरा, वहाँ उसने बताया और मैं आ गई। यह कैसे संभव है? अभी तो मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी जिसमें पति नृत्य को धंधा कहता है और पाबंदी लगाता है।
जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो तुम्हारे पति थे, क्या वो आए थे? अभी वो नहीं जा रहे साथ में? मैं कयास पर कयास लगाई जा रही थी। नहीं दी। अचानक उनका चेहरा उदास हो गया। बेटे के इंतजाम वो कैसे आते? आना तो मैं भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ये मौके बार बार नहीं आते। इनके चेहरे पर अब प्रेम, संतोष और सुखद गृहस्थी का संगम दिख रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पति ना सहयोग करता है। अब बात चली है, मैं पूछकर मानूंगी। वो अधूरा प्रेम और बहुत सी कठिन कहानियाँ मैं पढ़ा, उनका डो ले लेने ही पड़ेगी। मुझे तुम्हारी वो कहानी बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें अलग जाति का होने के कारण शादी नहीं होती। यही तो होता है प्रेम का अंत। सच में मैंने लच्छेदार बातों में फंसाकर उनको कनखियों से तोला। अब आएगी एक बहार। जरूरी नहीं दी। अब देखिए ना, मेरी भी तो है अंतर जातीय शादी। प्रेम मंजिल पा ही लेता है। मुझे जवाब देते हुए वो फ़ोन में कुछ कर रही थी। मैंने हिम्मत बटोरी और सीधा हल्ला बोल करने का निर्णय लिया। लेकिन एक बात बताओ, जो अनुभव तुमने खुद नहीं लिए, उनका ऐसा सहज वर्णन कैसे संभव है? मैं चिड़चिड़ा गई थी। आप मेरी कहानी पढ़कर रोती है? उसने मेरी आंखों में झांका। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं हड़बड़ा गई। जिन पात्र को आपने नहीं देखा, केवल मेरे बताने से आप जुड़ गई, तो सोचिए जिनको मैंने देखा उनकी कहानी मैं क्यों नहीं लिख पाऊंगी। और फिर दीदी, कुछ यथार्थ कुछ कल्पना, कहानी होती है, संस्मरण नहीं। उनका स्वर थोड़ा लख्त हो गया। उनके बोतल उठाकर थोड़ा पानी पिया। संभवत पहले से भी उनके ये सवाल किए गए होंगे। मुझे ग्लानि होने लगी थी। बात तो सच है, हम ऐसे ही धारणा क्यों बना लेते हैं? अच्छा, घर में कौन कौन है? और अपने प्रेम कहानी हम लोगों को कब पढ़ाओगी? मैंने बात सामान्य करने की कोशिश की, उनके परिवार के बारे में बताया और एकदम से गंभीर हो गई। अपनी प्रेम कहानी मैं कभी नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी? क्यों नहीं लिखोगे? वो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है। अपनी बगिया में खिला फूल कोई बेचता है क्या? वो खिलखिला दी और लोग भी अपनी प्रथम रात्रि को भी कहानी में ढालकर लिख लेते हैं। वो अभी भी खिलखिला रही थी और मैं उनको देखकर आनंदित हो ही जा रही थी। कितनी अलग है ना ये इनकी बसाई उनकी सभी से। तुम तो बहुत ही हंसमुख हो, लेकिन पता है लोग तुम्हें बहुत ही घमंडी मानते हैं। और मैं बोलते बोलते रुक गई। और कुन्नी मानते हैं ना? वो बच्चों की तरह मेरे पास खिसक आई। दरअसल मैं टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी नहीं पोस्ट करती ना। उनकी बात पर हम दोनों के साथ साथ बगल में बैठे वृद्ध दंपति भी खिलखिल कर हंस दी। माहौल में बसंत घुल रहा था। उनका स्टेशन आने वाला था। वो पर्स में सामान रखने लगी। मेरा दिल डूबा जा रहा था। बस इतनी सी ये मीठी मुलाकात। अपना फ़ोन नंबर दे दो, बात करोगी ना? मैं भावुक हो गई। और अगली कहानी में मुझे टैग करना मत भूलना। उसने एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर मुझे थमाया और मेरे हाथ थपथपा दिए। बात क्यों नहीं करूँगी और टैग करना भी याद रखूँगी, लेकिन आप दो बात याद रखिएगा। वो क्या? मैंने टमटमाई आंखों लिए पूछा। एक तो ये कि कहानी स्मरण नहीं होती। वो मुस्कुराई। और दूसरी बात ये कि उनके हाथ मेरे हाथ सहलाते हुए कहा, अलग होते समय रोते नहीं, जाने वाले को भी तकलीफ होती है।
इतना कहकर अपना बैग संभालती हुई मेरी भावुक लेखिका ट्रेन से के दरवाजे से की ओर बढ़ गई और मुझे एक मीठी मुलाकात की यादों के साथ साथ एक अमूल्य सीख भी दे गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।